दोस्तों को फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पिन फैक्ट में। दोस्तों क्या आप जानते हैं 2019 वर्ल्ड कप के दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले के स्टिकर्स बार बार क्यों बदले थे? किसी भी मैच के दौरान विकेट कीपर हमेशा फुल स्लीव्स की जर्सी ही क्यों पहनते हैं, क्या आप जानते हैं? वही टेस्ट मैचेस तो आप सभी देखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में लंच इतनी जल्दी क्यों होता है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में। बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नंबर 4, अर्ली टाइमिंग ऑफ लंच इन टेस्ट क्रिकेट। दोस्तों आप सभी टेस्ट क्रिकेट देखते ही होंगे, और नहीं भी देखते हैं तो आप देखने लग जाएंगे, क्योंकि फिलहाल टेस्ट मैच का ही सीजन चल रहा है और हमारी भारतीय टीम भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच की सीरीज खेलने में व्यस्त है। आप जब भी दोस्तों कोई टेस्ट मैच देखते होंगे तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा लंच जो होता है वो सुबह 11:30 के आसपास हो जाता है और टी ब्रेक करीब 2 बजे के आसपास होता है। लेकिन क्या कभी आपके मन में ख्याल आता है कि क्रिकेट में लंच और टी ब्रेक आम समय से पहले क्यों हो जाता है? मतलब कि हम भारतीय या कहा जाए किसी भी देश के नागरिक लंच करीब 1 से 2 के बीच ही क्यों करते हैं और चाय का समय करीब 4 बजे के आसपास ही क्यों होता है? दोस्तों जब बात क्रिकेट की आती है तब इन दोनों समय से करीब 2 घंटे पहले ही लंच और टी ब्रेक हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे क्रिकेट हो या फिर कोई भी खेल हो, उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों को हमेशा एक स्टेबल डाइट फॉलो करनी होती है, जो कि उनकी टीम के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा फिक्स की जाती है। और उस स्टेबल डाइट का अपना एक समय होता है जो आम दुनिया से अलग होता है। अब या तो मैच के बीच में ही लंच की जरूरत पड़ती है, तो हमेशा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार से उनका खाना खाने में देरी ना हो। और दुनिया भर में जो भी खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनका लंच या फिर ये कहीं डाइट लेने का आइडियल समय 11 से 12 के बीच का ही होता है, क्योंकि सुबह 8 बजे वो अपना नाश्ता कर चुके होते हैं और बॉडी में निरंतर स्टैमिना बनाए रखने के लिए उनका समय पर लंच लेना बहुत जरूरी है। और शायद यही वजह है कि क्रिकेट में बाकी दुनिया से अलग सुबह 11:30 बजे का समय लंच के लिए निर्धारित किया गया है, जो कि 40 मिनट के लिए चलता है। दोस्तों जहाँ तक बात भारतीय समय के अनुसार 2 बजे होने वाली टी ब्रेक की है, तो वो 2 बजे इसलिए होता है क्योंकि उसके बाद सिर्फ 3 घंटे का खेल बचता है और ऐसे में 4 बजे टी ब्रेक करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि 4 बजे के 1 घंटे बाद खिलाड़ियों को मैदान से वापस जाना पड़ता है। नंबर 3, विकेट कीपर ऑलवेज वेयरिंग फुल स्लीव्स जर्सी। दोस्तों अगर आप सभी क्रिकेट के हर पहलू पर नजर रखते हैं तो आपने किसी भी मैच के दौरान अक्सर ये बात नोट की होगी कि जो विकेट कीपर होता है वो विकेट कीपिंग के दौरान ज्यादातर फुल स्लीव्स की ही जर्सी पहनता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भाई ऐसा होता क्यों है, और क्या विकेट कीपर का फुल स्लीव्स की जर्सी पहनना किसी नियम के तहत आता है? वेल दोस्तों इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़े, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आईसीसी की रूल बुक में विकेट कीपर की जर्सी कैसी होगी इसका कोई भी रूल नहीं है। मतलब यह है कि विकेट कीपर अपनी मर्जी के हिसाब से कैसी भी जर्सी पहन सकता है। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ऐसा कोई भी नियम नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहा होगा कि ज्यादातर विकेट कीपर फुल स्लीव्स की जर्सी क्यों पहनते हैं? दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि फुल स्लीव्स उन्हें और उनके एल्बो को कटने और छिलने से बचाती हैं। यानी कि फुल स्लीव्स की हेल्प से अपनी आर्म्स को बहुत हद तक सेफ रखते हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग करते हुए विकेट कीपर को हर वक्त डाइव लगाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और आपने देखा भी होगा बिना डाइव के विकेट कीपिंग अधूरी ही है, और शायद यही वजह है कि मैक्सिमम विकेट कीपर्स अपनी एल्बोज को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा काम करते हैं। नंबर 2, धोनी चेंजिंग हिज बैट स्टिकर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड कप 2019। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के पूर्व कप्तान या कहा जाए भारत के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक महेंद्र सिंह धोनी 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। हम सभी ने उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आखिरी बार वर्ल्ड कप 2019 के समय देखा था। उसके बाद से इन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला और संन्यास की घोषणा कर दी थी। लेकिन क्या आप सभी ने इस बात पर गौर किया कि धोनी ने वर्ल्ड कप 2019 के दौरान अपने बल्ले पर अलग अलग कंपनियों के स्टिकर्स का इस्तेमाल क्यों किया था, जो कि अमूमन क्रिकेट में देखने को नहीं मिलता है? खैर आप सोच रहे होंगे आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके पीछे ऐसा कौन सा रीजन था जो उन्हें अलग अलग कंपनियों के स्टिकर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। वेल दोस्तों इसके पीछे कोई बड़ा रीजन तो नहीं था, लेकिन हाल ही में आई खबरों के अनुसार ये सब कुछ धोनी की मर्जी या फिर कहा जाए कि धोनी की इच्छा के अनुसार ही हुआ था, क्योंकि धोनी का ऐसा मानना था कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और ऐसे में वो चाहते थे कि वो मैदान पर अपने आखिरी मैचेस के दौरान उस हर कंपनी को ट्रिब्यूट दें जिसने उनके करियर में शुरू से लेकर आखिर तक उनका साथ दिया। ये करने के लिए धोनी के मैनेजर ने उन कंपनियों से संपर्क किया जो धोनी के बल्ले को स्पॉन्सर कर चुकी थी और उन्हें धोनी की इच्छा के बारे में बताया, और कंपनियां जल्द ही मान भी गईं, जिसका परिणाम कुछ यूं निकला कि धोनी हर मैच के साथ एक नए स्टिकर वाले बल्ले के संग नजर आए, जिसमें SS, BAS और SG कंपनी शामिल थी। हालांकि उन्होंने मौजूदा समय में उनके बल्ले को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी रिबॉक और स्पार्टन को पहले इंपॉर्टेंस दी, पर SS, BAS और SG के स्टिकर्स भी उनके बल्ले पर नजर आए।
जो कि बताते हैं कि धोनी अन्य खिलाड़ियों से कितने अलग हैं और वो अपने साथी खिलाड़ियों, फैंस और उन्हें स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों के प्रति कितना ज्यादा सम्मान प्रकट करते हैं। दोस्तों एक बात और, धोनी ने इन कंपनियों से ज्यादा पैसा भी नहीं लिया था, यानी कि उन्होंने रिबॉक और स्पार्टन के मुकाबले SS, BAS और SG कंपनियों से कम पैसा लिया था, जो कि उनकी अच्छी सोच के बारे में बताता है। नंबर 1, गुगली, दूसरा एंड कैरम बॉल डिफरेंस। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि स्पिनर्स के बिना क्रिकेट का जो खेल है वो बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि जब तेज गेंदबाज विकेट लेने और गेंद को स्विंग कराने में असफल होते हैं तब वो स्पिनर्स ही हैं जो गेंद को टर्न करवा कर विकेट छटकते हैं। आप सभी ने बहुत से स्पिनर्स को गेंदबाजी करते हुए देखा है और आपको ये बात भी अच्छे से मालूम है कि स्पिनर्स कई प्रकार की गेंदें डालते हैं, जैसे कि कैरम, बॉल, दूसरा और गुगली। फिर आप सभी ने किसी न किसी मैच में स्पिनर्स को ये गेंदें डालते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप सभी बता सकते हैं कि आखिर इन तीन बॉलों में भाई जो अंतर है वो है क्या? वेल इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम लोगों को ये बात जरूर जान लेनी चाहिए कि गुगली, कैरम बॉल और दूसरा बॉल किस साल में इजाद की गई थी। दोस्तों सन 1900 में गुगली को क्रिएट किया गया था और 1940 के आसपास आते आते कैरम बॉल भी क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन दूसरा बॉल को 2000 के आसपास क्रिएट किया गया, जो कि स्पिनर्स की सबसे आधुनिक गेंदों में से एक है। अब चलिए इन गेंदों के बीच में जो डिफरेंस है उसको जानने की कोशिश करें। दोस्तों गुगली गेंद जो होती है वो सिर्फ लेग स्पिनर ही करते हैं, यानी कि राइट आर्म लेग स्पिनर, और इनकी ऑफ स्पिन को ही गुगली बॉल कहा जाता है। खैर ऐसा नहीं है कि राइट आर्म लेग स्पिनर ही इसे डाल सकते हैं, क्योंकि अगर लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर भी चाहे तो वो इसे डाल सकता है, बस उसे भी ऑफ स्पिन ही डालनी होगी और उस बॉल को गुगली ही कहा जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरा की बात करें तो ये बॉल बहुत ही अलग होती है, क्योंकि इसमें बॉल को अंदर की ओर स्पिन या फिर कहीं टर्न करवाना होता है, यानी कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर को इसमें बॉल लेग साइड की तरफ टर्न करवानी होती है और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को बॉल लेग की तरफ टर्न करवानी होती है, तब वो दूसरा बॉल कही जाएगी। हालांकि इन तीनों तरह की गेंदों में कैरम बॉल ही ऐसी है जो कि किसी भी तरह के स्पिनर द्वारा डाली जा सकती है, क्योंकि इसे डालने के लिए सिर्फ गेंदबाज को कैरम की तरह गेंद को पकड़ना आना चाहिए। खैर इस बॉल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि बॉल पिच पर पड़ते ही किसी भी दिशा में जा सकती है, क्योंकि बहुत से मैचेस में ऐसा देखा गया है कि कभी एक ही गेंदबाज की एक कैरम बॉल लेग साइड में टर्न हुई तो कभी उसी की दूसरी कैरम बॉल ऑफ साइड में टर्न हुई, और इसी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि यह बॉल किस दिशा में जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यह बॉल पिच पर पड़ते ही बड़ी ही तेजी के साथ सीधे स्टंप्स में जाके घुस जाती है और इसमें ज्यादा चंद देखने को नहीं मिला। दोस्तों इतना सब जान लेने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर इन तीनों गेंदों में से सबसे कठिन जो गेंद है वो कौन सी है? वही अगर गेंदबाजी के नजरिए से देखा जाए तो कैरम बॉल जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, और अगर बल्लेबाजी के हिसाब से देखा जाए तो भी कैरम बॉल बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें कोई बल्लेबाज पता नहीं लगा सकता कि ये किस ओर टर्न करने वाली है और ये धीमी रहेगी या फिर तेज। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्रिकेटिंग फैक्ट से भरी हुई एक और रोमांचक वीडियो। इनमें से कौन सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो कैसी लगी ये भी लिखेगा, एंड ऐसी और रोमांचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी सभी वीडियोस आने वाली देख सकें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी चैनल।